Hello students, welcome back to our channel. We are here with a new chapter for you और चैप्टर का नाम है Getting to Know Plants। और अगर आपने पिछले चैप्टर्स की वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारी नई वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए चलते हैं अपने नए चैप्टर की ओर। हम अपने आसपास न जाने कितने तरह के प्लांट्स को देखते हैं, कुछ बहुत छोटे तो कुछ बहुत बड़े। कुछ की पत्तियां यानी लीव्स ग्रीन कलर की होती हैं तो कुछ की अलग कलर की। किसी के फूल लाल तो किसी के पीले, किसी के फूल बड़े होते हैं तो किसी के छोटे, और किसी किसी में तो फूल ही नहीं होते। हम अपने आसपास बहुत वैरायटी के प्लांट्स को देखते हैं। इन सारे प्लांट्स के बीच के डिफरेंस को समझने के लिए आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना होगा। तो आइए चलते हैं। पार्ट्स ऑफ प्लांट। प्लांट चाहे कितनी भी वैरायटी के हों, मगर उनके पार्ट्स लगभग सेम ही होते हैं और ये हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। तो पार्ट्स ऑफ प्लांट हैं। चलिए नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं। सबसे नीचे है रूट्स यानी कि जड़ें, उसके बाद है स्टेम यानी तना, फिर है लीव्स यानी कि पत्तियां, उसके बाद है बर्ड यानी कि कली, फिर है फ्लावर यानी कि फूल, और लास्ट में है ब्रांचेस यानी कि शाखाएं। तो ये है पार्ट्स ऑफ प्लांट। आइए आगे चलते हैं। ये आ गए टिंकू भैया और ले आए अपना सवाल। व्हाट आर द डिफरेंस अमंग प्लांट्स? अलग अलग प्लांट्स में आखिर डिफरेंस यानी अंतर क्या है? तो आइए जानते हैं। हमने अपने आसपास देखा है कि कुछ प्लांट्स बहुत छोटे होते हैं और उन्हें तोड़ना आसान होता है। वहीं कुछ इनसे बड़े होते हैं और कुछ तो बहुत बड़े होते हैं। तो इसी बेसिस पर प्लांट्स को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला है हर्ब्स, दूसरा है श्रब्स और तीसरा है ट्रीज। आगे हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है हर्ब्स। जिन प्लांट्स का स्टेम ग्रीन और कोमल होता है उसे हर्ब्स कहते हैं। ये छोटे होते हैं और इनकी ब्रांचेस भी कम होती हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं कैबेज, जिंजर, मिंट, कोरिएंडर एक्सेट्रा। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है श्रब्स। ऐसे प्लांट जिनकी स्टेम बेस के पास से ब्रांचेस में फैल जाती है और इनकी स्टेम थोड़ी सी हार्ड भी होती है, ऐसे प्लांट्स को हम श्रब्स कहते हैं। और इनके एग्जाम्पल्स हैं लेमन, तुलसी, रोज, जैस्मिन एक्सेट्रा। नेक्स्ट है ट्रीज। ऐसे प्लांट्स जो बहुत लंबे और उनका स्टेम हार्ड और थिक ब्राउन होता है और इनके स्टेम में ब्रांचेस भी होती हैं जो कि जमीन से ऊपर की ओर होती हैं। ऐसे प्लांट को ट्रीज कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं मैंगो ट्री, नीम ट्री, बनियन ट्री, एप्पल ट्री, कोकोनट ट्री एक्सेट्रा। लो आ गए टिंकू भैया अपने सवाल के साथ। तो इस बार का इनका सवाल है कि मनी प्लांट, ग्रेप वाइन्स, बीन्स और करेले में कैसी स्टेम होती है और ये हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज से अलग कैसे हैं, और इनमें कुछ को ऊपर चढ़ने के लिए सपोर्ट की भी जरूरत होती है। तो आइए इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आगे देखते हैं। क्रीपर्स यानी ऐसे प्लांट्स जिनकी स्टेम वीक होती है और वो ऊपर की ओर सीधे खड़े नहीं हो सकते, इसीलिए वो जमीन पर फैल जाते हैं। और इनके एग्जाम्पल हैं पंपकिन, स्वीट पोटैटो एक्सेट्रा। क्लाइंबर्स यानी ऐसे प्लांट्स जो ऊपर चढ़ने के लिए आसपास के किसी भी स्ट्रक्चर का सहारा लेते हैं और इसके एग्जाम्पल हैं बिटर गॉर्ड यानी करेला, मनी प्लांट, पीस, कुकुम्बर एक्सेट्रा। तो टिंकू भैया के सवाल का जवाब ये है कि ये हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज से अलग हैं और इनके नाम क्रीपर्स और क्लाइंबर्स हैं। Now we will discuss parts of plants in detail. So we will start with stem यानी कि तना। स्टेम प्लांट को सीधा होल्ड कर रखता है और उस पर लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स भी लगते हैं।
सॉइल से मिनरल और वाटर को प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स में ले जाने का काम भी स्टेम ही करता है। लीव्स से बने खाने को भी स्टेम ही प्लांट्स के सारे पार्ट्स में भेजता है। नाउ वी विल डू एन एक्सपेरिमेंट विद स्टेम, और इसमें हम देखेंगे कि कैसे स्टेम वाटर या बाकी मिनरल्स को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है। तो इसमें हमें चाहिए एक ग्लास, पानी, रेड इंक, एक कोई भी हर्ब और एक ब्लेड। और इसके स्टेप्स हैं, एक ग्लास में 1/3 यानी 1/3 पानी लीजिए, उसमें रेड या कोई भी इंक की कुछ बूंदें डालिए। किसी भी हर्ब के स्टेम का बेस काट कर उसे पानी में डाल दीजिए। अब अगले दिन उसे ऑब्जर्व कीजिए। अगर हर्ब में कोई फ्लावर है तो आप देखेंगे कि फ्लावर का कलर चेंज हो गया है, जिससे हम ये समझ सकते हैं कि पानी स्टेम से ऊपर आ गया है, यानी स्टेम वाटर कंडक्ट करता है। जैसे कि लाल इंक ऊपर आ गई है, वैसे ही वाटर एंड मिनरल प्लांट्स के बाकी पार्ट्स में कंडक्ट होते हैं बाय नैरो ट्यूब्स, जो कि स्टेम में ही प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। लीफ यानी पत्तियां। लीफ का वो पार्ट जो उसे स्टेम से जोड़ता है उसे पेटियोल कहते हैं। लीफ का जो बड़ा सा ग्रीन पार्ट होता है उसे लेमिना कहते हैं। एक मोटी सी वेन जो लीफ के बीचों बीच होती है उसे मिडरिब कहते हैं, और लीफ पर वेन से बने डिजाइन को लीफ वेनेशन कहते हैं। और ये सारे पार्ट्स लीफ के हम इस इमेज में देख सकते हैं, जैसे कि ये रहा हमारा पेटियोल, ये जो ग्रीन पार्ट है ये रहा लेमिना, और बीचों बीच जो एक वेन है इसे कहते हैं मिडरिब, और इस वेन से बने डिजाइन को हम लीफ वेनेशन कहते हैं, जिसके बारे में हम आगे और पढ़ेंगे। अगर डिजाइन नेट जैसी हो और वो मिडरिब के दोनों तरफ फैली हो तो उसे रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं, जैसा आप इस लीव्स में देख रहे हैं, डिजाइन दोनों तरफ है। और कुछ लीव्स में वेन्स एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, उसे पैरेलल वेनेशन कहते हैं। जैसे कि इस लीव्स में आप देख रहे हैं ये लंबी लंबी लाइंस हैं जो एक दूसरे के पैरेलल्स यहाँ पे आपको दिख रही होंगी, तो इन्हें हम पैरेलल वेनेशन कहते हैं। वन मोर एक्सपेरिमेंट विद लीव्स। इसमें हमें चाहिए एक हर्ब, 2 पॉलिथीन बैग्स और कुछ बांधने के लिए धागे। इसके स्टेप्स हैं कि ये एक्टिविटी आप दिन में धूप वाले टाइम में ही करें, और इसके लिए एक अच्छे प्लांट को चुनें। जैसा पिक्चर में दिखाया गया है, लीफ की ब्रांच पर पॉलिथीन बैग को बांध दीजिए। कुछ घंटे बाद आप देखेंगे कि पॉलिथीन बैग में वाटर ड्रॉपलेट्स आ गए। लीव्स में से पानी बाहर भाप यानी वाटर वेपर्स के रूप में आता है, और इस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। और प्लांट इस प्रोसेस से बहुत सारा पानी एयर में रिलीज करते हैं। अगला पार्ट है रूट्स। रूट्स प्लांट को मिट्टी से बंधे रखने में मदद करता है, इसीलिए रूट्स को प्लांट का सहारा भी कहा जाता है। मेन रूट को टैप रूट कहा जाता है, और इससे जुड़ी छोटी रूट्स को लेटरल रूट्स कहा जाता है। जैसे कि आप इस इमेज में देखेंगे कि इसमें एक बीचों बीच मेन रूट है, और इसमें से निकल रही छोटी छोटी जो रूट है इन्हें लेटरल रूट्स कहा जाता है। ऐसे प्लांट जिनका कोई मेन रूट नहीं होता और सारे रूट एक जैसे दिखते हैं उन्हें फाइब्रस रूट कहते हैं। जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, इसमें कोई भी मेन रूट नहीं है, सारी की सारी रूट्स एक ही जैसी दिख रही हैं, इसीलिए इन्हें फाइब्रस रूट्स कहा जाता है। जिन प्लांट्स की लीव्स में रेटिकुलेट वेनेशन यानी मिडरिब के दोनों तरफ वेन से बना डिजाइन फैला होता है, उसमें रूट टैप रूट होते हैं। और जिनकी लीव्स में पैरेलल वेनेशन यानी लाइंस लंबी लंबी और एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, उसमें फाइब्रस रूट्स होते हैं। ये कितना अमेजिंग है ना, कि इससे हम लीव्स का डिजाइन देख के बता सकते हैं कि किसी प्लांट के रूट कैसे होंगे। अगला पार्ट है फ्लावर यानी कि फूल। फ्लावर में सबसे ज्यादा दिखने वाली चीज को पेटल्स कहते हैं। अलग अलग फ्लावर्स के पेटल्स
अलग अलग कलर्स के होते हैं। पेटल्स के नीचे जो ग्रीन पार्ट होता है लीफ जैसा, उसे सेपल्स कहते हैं। ये आप पिक्चर में देख सकते हैं। स्टेमेन, जब सेपल्स और पेटल्स को अलग अलग कर दिया जाता है तो फ्लावर के अंदर का लॉन्ग और सिलेंडर पार्ट दिखने लगता है। स्टेमन में एक एंथर यानी स्टेमन का हेड और एक फिलामेंट यानी एक लंबी सी क्रीम कलर की स्टिक होती है। स्टेमन को फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी कहते हैं। सबसे पहले हम स्टेमन समझते हैं। तो स्टेमन में दो पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट। तो जो आप ये येलो येलो दाने जैसे देख रहे हैं, ये एंथर है और इन्हें जोड़ने के लिए जो लंबी सी स्टिक है, इसे हम फिलामेंट कहते हैं। अगला पार्ट है पिस्टिल। ये फ्लावर का सबसे अंदर वाला पार्ट होता है। इसमें स्टिग्मा यानी पिस्टिल का हेड, एक स्टाइल जो कि लंबा चिपचिपा हिस्सा होता है और ये स्टिग्मा और ओवरी को अटैच करता है। ओवरी पिस्टिल के बेस में पाया जाने वाला छोटा और फूला हुआ स्फेयर का एक पार्ट होता है। पिस्टिल को फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी कहा जाता है। ओवरी में कुछ छोटे बीड्स जैसी चीजें पाई जाती हैं जिसे ओव्यूल कहते हैं। आइए हम ये इमेज से समझते हैं। पिस्टिल में तीन पार्ट्स होते हैं। स्टिग्मा, जो कि आप सबसे ऊपर देख रहे हैं, ये जो बीच का हिस्सा है जो चिपचिपा सा होता है उसे स्टाइल कहते हैं। और ये जो सबसे छोटा, ये अंदर नीचे एकदम मोटा सा हिस्सा है, उसे ओवरी कहते हैं। और इसके अंदर जो ये बीड्स जैसी आप देख रहे हैं, इन्हें ओव्यूल कहा जाता है। तो हमने अलग अलग तरह के प्लांट्स के बारे में पढ़ा, प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में भी डिटेल में पढ़ा। तो उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ ही गया होगा। और यहाँ हमारा एक और चैप्टर खत्म हुआ। नए चैप्टर की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट, लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगले चैप्टर।